इंग्लिश शॉर्ट हैंड में आज जो एक्सरसाइज से आगे आने वाला था, उसके पहले हम आपको एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि वॉवेल जब एक साथ डबल आते हैं तो क्या होता है और उसका प्रयोग कैसे होता है। एक साथ आने वाले वॉवेल को हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इसका नाम है डिप्थॉन्ग्स, यानी दो स्वर वाला वॉवेल। और इसका प्रयोग क्या होता है? तो इसके लिए है एक विशेष चीज़, वो ये है कि एक फार्मूला है इस प्रकार, आई नाउ एंजॉय म्यूजिक, ये फार्मूला है। और इसका साइन किस तरह है? आई के लिए इस तरह, और ये प्लेस कहाँ है इसका? इसका प्लेस है 1। दूसरा है इस तरह का, आउ के लिए है, इसका प्लेस है 3। तीसरा है ये इसका प्लेस है 1, और एक है यू, इसका भी प्लेस है 3। तो इसका प्रयोग हम देखते हैं कैसे कैसे कहाँ होता है। तो आई का प्रयोग पहले हम देख लें। जैसे हमको लिखना है यहाँ टी के साथ, TIE टाई, यहाँ फर्स्ट प्लेस पर कहता है लग गया, फर्स्ट प्लेस पर लाइन के ऊपर लिखा गया टाई। अब इसी में हमको अगर लिखना है तो ये हो जाएगा टाइम। बड़ी आसानी से लिखा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। एक का तो हो गया, दूसरा है, और वो है जैसे इसको, ये क्या है? आउ है, आउ यानी COW काउ। और एक ले लेते हैं यहाँ COWED, ये काउड हो जाएगा। दो का तो हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया। अब लेते हैं एक तीसरे का, वो है, आप देखिए तीसरे का प्लेस कहाँ है? 1। तो हम लिखेंगे टी लिखेंगे और यहाँ ऐसे दे देंगे, तो ये हो जाएगा टॉय। स्थान कहाँ है? लाइन के ऊपर। ये टॉय हो गया। उसके बाद एक चीज़ और, बी अगर लिखना है, बी लिखना है यहाँ, और यहाँ कर दिया तो ये बॉय हो गया। बहुत अच्छा दोनों रहा। अब चलते हैं यू के लिए। यू के लिए देख लें क्या होता है। जैसे हमको लिखना है ट्यूब, लिखना है यहाँ लिखना है डी के साथ यू, तो ये हो जाएगा ड्यूब, और होगा लाइन के नीचे। तो वाई का भी हो गया, आउ का भी हो गया, और आई का भी हो गया, तीनों हो गया। अब चलते हैं जॉइंट डिप्थॉन्ग्स, यानी एक साथ मिलकर कैसे लिखेंगे, उसको एक दो आइटम हम ले लेते हैं। जैसे हमको लिखना है यहाँ ITM, ये हो जाएगा आइटम। क्या कर रहे हैं इसमें एक साथ मिलाकर लिख रहे हैं, आई को एक साथ मिलाकर लिख रहे हैं। उसके बाद एक और लेते हैं, जैसे आइडल लिखना है, IDL, IDLE, ये आइडल हो गया। उसके बाद IV लिखना है, IV, ये IV हो गया। और देखते हैं आई लिखना है, इस तरह हम लिख लेंगे। ये सब लाइन के ऊपर ही रहेंगे। और देखिए जैसे एक चीज़ हम लेते हैं, यहाँ नाई लिखना है,
NIGH, नाई। ये नाई हो गया, इसमें लिखा ऐसे होगा। और यहाँ देखिए इस तरह कर दिया, ये नाउ हो गया, नाई लाइन के ऊपर रहा, नाउ हो गया। उसके बाद हम लेते हैं जिससे कि मैथ्यू लिखना है, मैथ्यू, इसमें तो मैथ्यू, ये MATHEW, मैथ्यू इस प्रकार लिखा जाएगा। अगर लिखना है वैल्यू, आइए वैल्यू, वैल्यू यानी VALUE, ये हो जाएगा। अब ये रहा हम ज्वाइंट करके लिखने का। अब तीसरा चीज़ हम लेते हैं कि ट्राइफोन्स में अगर हम एक और जोड़ दें, यानी डिप्थोंग्स में एक और जोड़ दें, TRIPHONES, ट्राइफोन्स यानी कि 3 वॉवेल्स। 3 वॉवेल्स का क्या होगा, इस पर भी एक दो उदाहरण ले लें। जैसे हम 3 वॉवेल्स का लिखना है तो हमको लिखना है जैसे डायरी, डाई हो गया, री लाइन के ऊपर रहेगा, डाई आई लिखा और एक और लगा देंगे तो ये हो जाएगा डाई, ARY, डायरी, आई के साथ जुड़ा हुआ है। दूसरा हम लेते हैं, और जैसे हमको लिखना है टॉवेल, तो TL लिख दिया, टॉवेल में ऐसे करके लिखेंगे, OY है, OY लिखेंगे, TOWEL, टॉवेल पढ़ा जाएगा। आपने देखा। अब एक लिखते हैं फ्यूअर, आप आइए, फ्यू, इसको फ्यूअर लिखेंगे, लेकिन इसमें एक और लगा देंगे तो FEWER, ये फ्यूअर हो जाएगा। अब चलिए, आपने देखा यहाँ ट्रिफोन्स माने 3, एक तो डबल था ही, इसमें एक और लग गया, 3 वॉवेल हुआ। अब यूज ऑफ W देख लें, क्या कहाँ कहाँ होता है, कैसे होता है। जैसे हमको लिखना है वीक, ये हो जाएगा, वीक हो जाएगा। आप ई भी वीक लिख सकते हैं, दोनों के लिए। वीक लिखना हो WIG, वीक लिख सकते हैं। एक जगह आपने लिखा, एक चीज यहाँ देखिए, वुमैनिस, तो इसको लिखते हैं वुमैनिस, ये वुमैनिस होगा। और दूसरा हम ले लेते हैं, जैसे कि वेरी लिखना है, वेरी, ये वेरी हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ये W का प्रयोग नहीं होता है कहीं कहीं। जैसे हमको लिखना है अवेक, इसमें ये वाला W का प्रयोग नहीं होगा, पूरा का पूरा लिखना होगा। और एक चीज़ और लेते हैं, अवेयर, यहाँ भी ये W का प्रयोग नहीं होगा, पूरा का पूरा लिखना होगा। तो ये था आपका डिप्थोंग्स और ट्राइफोन्स पर आधारित एक वीडियो, जो आपको अच्छा लगा होगा, मैं समझता हूँ। इसके बाद हम इसी पर आधारित एक्सरसाइज आपके लिए लाएंगे। इंतज़ार कीजिए उस समय का, तब तक के लिए